बलराम और सत्यकी दोनों हैरान होकर कृष्ण की ओर देखने लगे। उन दोनों की ओर देखते हुए कृष्ण ने कहा कि इस राक्षस का नाम है क्रोध। यह राक्षस हर व्यक्ति के अंदर होता है। हम इसे जितनी हवा देते हैं उतना ही। यह प्रसंग बहुत पुराना है, महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण बलराम और सत्यकी कहीं जा रहे थे। गंतव्य पहुंचने से पहले ही शाम हो गया। उन्होंने रात्रि में यात्रा करना उचित नहीं समझा और उन्हें आपस में सहमत बनी कि आज रात इस वन में ही बिताई जाए। तय हुआ कि हर व्यक्ति बारी बारी से पहरा देगा ताकि बाकी निश्चिंत होकर आराम कर सके। इस क्रम में श्री कृष्ण और बलराम आराम कर रहे थे और सत्यकी पहरा दे रहे थे। तभी उस वन में रहने वाला एक राक्षस उनके सामने आ गया। उसने सत्यकी को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध होने लगा, लेकिन राक्षस की ताकत के आगे सत्यकी पराजित होने लगे। वो भयभीत होकर बलराम के पास जाकर छिप गया और उन्हें राक्षस के बारे में बताया। बलराम को आता देखा राक्षस उन्हें भी युद्ध की चुनौती देते हुए अकसाने लगा। यह देखकर उन्हें आवेश आ गया और उस राक्षस से द्वंद्व युद्ध करने लगे, लेकिन शीघ्र ही उन्हें आभास हो गया कि वो इससे नहीं जीत पाएंगे। बलराम की शक्ति क्षीण होने लगी। यह देखकर उन्हें श्री कृष्ण को जगाया और इस राक्षस के बारे में बताया। राक्षस ने अपने स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण को भी युद्ध की चुनौती देते हुए खूब भला बुरा कहा, लेकिन कृष्ण इससे विचलित नहीं हुए और उन्होंने इस राक्षस से कहा कि तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मेरे मित्र हो। मुझे तुम्हारी बातों बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रही है। तुम्हारे यहाँ आने से हम तीनों की रात्रि बहुत आराम से बातचीत में कट जाएगी। अब राक्षस ने हैरान परेशान से कृष्ण की ओर देखने लगा। उसने फिर उन्हें अकसाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कृष्ण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका असर यह हुआ कि राक्षस का ताकत घटने लगी। थोड़ी देर में उस राक्षस का कद घटते घटते एक कीट के बराबर हो गया और तब कृष्ण ने पकड़कर अपने पीताम्बर में बंद लिया। बलराम और सत्यकी दोनों हैरान होकर कृष्ण की ओर देखने लगे। उन दोनों की ओर देखते हुए कृष्ण ने कहा कि इस राक्षस का नाम है क्रोध। यह राक्षस हर व्यक्ति के अंदर होता है। हम इसे जितनी हवा देते हैं उतना ही यह बढ़ता जाता है। हमारे भीतर बदला लेने की भावना जितनी ज़्यादा होगी, यह उतना ही बलवान होता जाता है। इसकी शक्ति तभी कम होती है जब हम संयमी और संतुलित होते हैं। हम क्रोध रूपी राक्षस की जितनी उपेक्षा करेंगे उतनी ही इसकी शक्ति कम होती जाएगी। इसे सिर्फ मुस्कुराहट से ही पराजित किया जा सकता है। मैंने यही किया और परिणाम आपके सामने है। शायद आप सबको समझ में आया होगा कि दूसरों की क्रोध को कैसे शमन कर सकते हैं।